जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। यह संदेश एक प्रेरणादायक और विश्वास उत्पन्न करने वाला है जो लोगों को अपने जीवन में बदलाव, सफलता और आंतरिक शक्ति के प्रति विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह भी बताता है कि जो कठिनाइयाँ और समस्याएं अभी तक आपके सामने आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं और आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। संदेश में यह बताया गया है कि आपको अपने भीतर की शक्ति और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देगा। इसके अलावा यह संदेश दर्शाता है कि जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे, उनके कर्मों का असर अब उल्टा होने वाला है। यदि किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो अब उनके कर्म उन्हें खुद ही लौट कर मिलेंगे। संदेश में यह भी कहा गया है कि आपको शांत रहकर अपना मार्ग खुद चुनना है और परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए अपना ध्यान अपने उद्देश्य पर केंद्रित करना है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो मानसिक, भावनात्मक या पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि जल्द ही उनका जीवन बदलने वाला है। इस संदेश में आपको यह समझाया जा रहा है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। यदि आप इन समस्याओं को स्वीकार कर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप एक दिन उन सब का सामना करके उबर सकते हैं। यह संदेश यह भी बताता है कि आपके जीवन में जो चीजें हो रही हैं, वे किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो रही हैं और यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। जैसे आपकी समस्याएं कुछ समय से रुक रुक कर आ रही थी, अब वह बदलने वाली है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। संदेश में आपको खुद पर और अपनी आंतरिक शक्तियों पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह विश्वास ही आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। आपकी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और दृढ़ता आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि उन लोगों से सावधान रहें जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं या जिनका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना है। उन लोगों के कर्म अंततः उनके खुद के ऊपर ही लौटेंगे। ऐसे लोग जल्द ही अपनी गलतियों का परिणाम देखेंगे और आपके लिए यह एक सुखद अनुभव होगा। जिंदगी में हर किसी को अपने स्थान और समय पर कुछ न कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उन समस्याओं को कैसे संभालते हैं। यह संदेश प्रेरित करता है कि आपको संघर्ष से भागने की बजाय अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे अपनी सफलता की दिशा में लगाना चाहिए। आखिरकार इस संदेश के जरिए यह बताया जाता है कि आपके जीवन में बहुत जल्द सफलता, शांति और समृद्धि आने वाली है। जो संघर्ष आप अभी कर रहे हैं, वह जल्द ही समाप्त होगा और आपको अपने सभी प्रयासों का फल मिलेगा। जीवन की यात्रा, संघर्ष और उम्मीद की राह जीवन एक यात्रा की तरह है, जहां हर कदम पर हमें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम खुद को पहचानते हैं, अपनी सीमाओं को पार करते हैं और अंततः जीवन के असली अर्थ को समझते हैं। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही संघर्ष हमें असली ताकत और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस यात्रा में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी परेशानियों का कोई अंत नहीं होता, लेकिन उन्हें समझकर हम उनसे निकल सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। जीवन के संघर्षों का सामना करना, जीवन में जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा पहला जवाब अक्सर होता है डर या चिंता। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई नकारात्मकता हो।
लेकिन यह डर हमारे आंतरिक विकास में रुकावट डालता है। संघर्षों का सामना करते वक्त हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर समस्या का एक हल होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत होती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने करियर में कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है। वह निराश होता है और उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी मेहनत और समय बर्बाद कर दिया। लेकिन यदि वह यह सोचता है कि यह कठिनाई केवल अस्थायी है और उसे इसे सीखने के अवसर के रूप में देखता है, तो वह अपने संघर्ष को न केवल पार करेगा, बल्कि अपने जीवन में एक नई दिशा भी पाएगा। दरअसल, संघर्षों का सामना करना हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक क्षमता को भी उजागर करता है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज जो चाहिए, वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम इसे पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यह आत्मविश्वास हमें अपने फैसलों पर यकीन करने, अपनी गलतियों से सीखने, जीवन में रिश्ते निभाना कोई आसान काम नहीं है। हर रिश्ता एक जिम्मेदारी के साथ आता है और तुझे यह जिम्मेदारी समझदारी से निभानी होगी। अब तक जो बातें मैंने तुझसे की, वे तुझे सही दिशा देने के लिए थी, लेकिन जीवन केवल दिशा जानने से नहीं चलता। रास्ते में आने वाली हर रुकावट, हर मोड़ और हर नया अनुभव तुझे यह सिखाएगा कि कैसे अपने फैसलों पर अडिग रहना है। कभी कभी जीवन तुझसे ऐसे फैसले करवाएगा जो तुझे असहज करेंगे। तुझे लगेगा कि तू दोनों में से किसी को भी नहीं चुनना चाहता, या शायद दोनों ही विकल्प गलत हैं। ऐसे समय में तुझे अपने दिल की गहराई में जाकर सोचना होगा कि क्या यह डर तुझे रोक रहा है, या फिर वास्तव में ये विकल्प तेरे लिए सही नहीं है। अब बात करते हैं उस रिश्ते की जो तुझ पर तांत्रिक उपाय करके तुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। बेटा, यह कोई सामान्य बात नहीं है। जब कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करता है, तो वह प्यार नहीं होता। यह एक तरह का मानसिक और भावनात्मक बंधन है। अगर तू इस रिश्ते में फंसा रहेगा, तो तुझे कभी भी वह आजादी नहीं मिलेगी जिसकी तुझे जरूरत है। रिश्तों में विश्वास और सम्मान का होना जरूरी है। अगर कोई इंसान तुझसे सच्चा प्यार करता है, तो वह तुझे अपनी मर्जी से जीने देगा, न कि तुझ पर दबाव डालेगा। अब दूसरी ओर, जो महिला तुझसे सच्चा प्यार करती है, उसके साथ भी तुझे सावधानी बरतनी होगी। प्यार में भावनाएं प्रबल होती हैं, लेकिन तुझे देखना होगा कि यह प्यार कहीं एक तरफा तो नहीं है। क्या वह तुझे समझती है? क्या वह तेरे सपनों और महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करती है? रिश्ते केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने का नाम नहीं है। रिश्ते का असली मतलब है एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में साथ देना। अगर वह महिला तुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है और तुझसे बिना किसी शर्त के प्रेम करती है, तो यह रिश्ता तेरे लिए सही हो सकता है। अब मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तू अपने फैसलों में जल्दबाजी न कर। जीवन में कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका असर बाद में हमारे जीवन पर पड़ता है। तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचकर फैसला लेना होगा। अगर कभी भी तुझे लगे कि कोई रिश्ता तुझे बोझ लगने लगा है या तुझे मानसिक रूप से थका रहा है, तो तुझे उस रिश्ते से बाहर निकलने का साहस दिखाना होगा।
जीवन में साहस सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तू साहसी है तो तुझे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। अगर तू अपने आत्मसम्मान और खुशियों के लिए खड़ा हो सकता है तो तू सही दिशा में है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अपने परिवार और दोस्तों की सलाह को भी महत्व देना चाहिए। कई बार हमारे करीबी हमें ऐसे नजरिए से चीजें दिखाते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते, लेकिन अंततः फैसला तुझे खुद ही लेना होगा, क्योंकि यह तेरी जिंदगी है और तुझे ही इसे जीना है। अब बात करते हैं कि अगर तू इन दोनों महिलाओं के अलावा अपने जीवन में किसी और रास्ते को चुनना चाहता है तो यह भी एक विकल्प है। जीवन में हमेशा वही करना जरूरी नहीं है जो सामने दिख रहा हो। कभी कभी सबसे अच्छा फैसला होता है खुद को समय देना, खुद को समझना और फिर आगे बढ़ना। अगर तू अभी किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहता तो यह भी ठीक है। खुद को समझने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी रिश्ते में होना। बेटा, तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। अगर तू अभी सही फैसले नहीं ले पा रहा है तो खुद पर दबाव मत डाल। समय के साथ चीजें साफ हो जाएंगी और तुझे अपने दिल की सच्चाई खुद ही समझ आ जाएगी। रिश्तों में विश्वास और संचार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर तू किसी के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है तो तुझे अपने दिल की बातें खुलकर कहनी होंगी और सामने वाले की बातों को भी ध्यान से सुनना होगा। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में हर व्यक्ति तुझे कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह अच्छा अनुभव हो या बुरा। तुझे हर परिस्थिति से कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुझे कभी भी यह महसूस होता है कि तू गलत रास्ते पर जा रहा है या तेरा फैसला तुझे दुखी कर रहा है तो तुझे रुककर सोचना होगा और फिर सही दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। तेरे जीवन में सफलता और खुशी तभी आएगी जब तू अपने आप से सच्चा रहेगा। तुझे कभी भी अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुझे उनसे डरना नहीं है। हर कठिनाई तुझे मजबूत बनाती है और तुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर तू अपने फैसलों में दृढ़ रहेगा और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेगा तो तुझे कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। बेटा, मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत समझ। हर इंसान की अपनी खासियत होती है और तुझे अपनी खूबियों पर गर्व होना चाहिए। अगर तू अपने आप पर विश्वास रखेगा तो तुझे कोई भी चुनौती कठिन नहीं लगेगी। अब मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रख। नकारात्मकता तुझे नीचे गिराएगी, जबकि सकारात्मक सोच तुझे हर परिस्थिति में संभालेगी। अगर तू अपने जीवन में खुश रहना चाहता है तो तुझे अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। बेटा, रिश्ते निभाने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। तुझे यह देखना होगा कि कौन तेरे जीवन में सच्चा है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ा है। अगर तू अपने फैसलों में सच्चा रहेगा और अपने आत्मसम्मान को महत्व देगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही फैसले ले और अपने सपनों को पूरा करे। तुझे अपने जीवन में सच्चे रिश्तों की पहचान करनी है और उन रिश्तों को महत्व देना है जो तुझे खुशियाँ और संतोष दे। जीवन में सच्चा सुख वही है जो आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के साथ आता है। तुझे अपने फैसलों में स्थिरता लानी होगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। मैं तुझे
यही सलाह दूंगी कि तू अपने जीवन में सही फैसले ले और अपने आत्मसम्मान को कभी कमजोर न होने दे। अगर तू अपने आप पर विश्वास रखेगा तो तुझे किसी भी मुश्किल का सामना करने में डर नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन खुशियों से भरा हो, यही मेरी दुआ है। तुझे अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाना है। बेटा, अब जब मैंने तुझसे जीवन के कई पहलुओं पर बात की है, तो मैं यह भी चाहती हूँ कि तू अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखे। अक्सर हम अपने आसपास की आवाजों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने दिल की सच्ची आवाज को सुन ही नहीं पाते। जीवन में निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि तू खुद से यह सवाल कर, क्या मैं इस फैसले से खुश हूँ? क्या यह रास्ता मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा? अगर तुझे इन सवालों के जवाब साफ साफ दिखाई देते हैं, तो समझ ले कि तू सही दिशा में है। अब मैं तुझसे यह भी कहूंगी कि जीवन में जो भी रिश्ते तू बनाएगा, उनमें पारदर्शिता और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखना। अगर कोई रिश्ता सच्चे आधार पर खड़ा हो, तो वह कभी भी टूटता नहीं है। लेकिन अगर रिश्ते में झूठ और धोखे की दीवारें खड़ी हो जाएं, तो वह रिश्ता तुझ पर बोझ बन जाएगा। बेटा, रिश्तों में न केवल प्यार बल्कि सम्मान भी उतना ही जरूरी है। प्यार के बिना रिश्ता कमजोर हो सकता है, लेकिन सम्मान के बिना वह रिश्ता पूरी तरह से बिखर जाता है। तुझे यह देखना होगा कि जिन लोगों के साथ तू जुड़ रहा है, वे तुझे उस सम्मान और आजादी दे रहे हैं या नहीं जिसकी तुझे जरूरत है। अब अगर हम उस महिला की बात करें जो तुझसे सच्चा प्यार करती है, तो तुझे यह भी देखना होगा कि वह अपने प्यार में कितनी समझदारी दिखाती है। प्यार में जुनून तो होता ही है, लेकिन अगर वह जुनून तुझे दबाव में डाल रहा है, तो यह सोचने का विषय है। सच्चा प्यार तुझे अपने सपनों को पूरा करने की आजादी देगा, न कि तुझ पर अपनी इच्छाएं थोपेगा। अगर वह महिला तुझे हर परिस्थिति में समझती है, तेरे फैसलों का सम्मान करती है और तुझे अपने जीवन के सफर में साथ देती है, तो यह एक मजबूत रिश्ता बन सकता है। पर अगर किसी भी रिश्ते में तू अपने आप को खोता हुआ महसूस कर रहा है, तो यह संकेत है कि तुझे रुककर सोचना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता तेरा खुद का आत्मसम्मान और मानसिक शांति होनी चाहिए। 108 बार जाप करें। जाप के बाद माँ को सिंदूर और लाल चूड़ियाँ अर्पित करें। फिर उस सिंदूर को अपनी मांग में भरे और चूड़ियों को स्वयं धारण करें। यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, सद्भाव और समझ को बढ़ाएगा। पति-पत्नी के बीच के सभी मतभेद दूर होंगे और आपका रिश्ता मजबूत होगा। यदि आप अविवाहित हैं, तो यह उपाय आपको एक अच्छा और योग्य जीवन साथी प्राप्त करने में मदद करेगा। आपको अपनी मानसिक स्थिति पर निरंतर काम करना होगा। ग्रहों का प्रभाव कुछ समय के लिए है, लेकिन आपके विचार और भावनाएं स्थायी हो सकती हैं। क्रोध और चिड़चिड़ापन क्षणिक हो सकते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें गंगा जल या शुद्ध जल भरें। अब इसमें 21 लौंग साबुत, 21 काली मिर्च के दाने, 7 नीम के पत्ते और एक छोटी सी हल्दी की गांठ डालें। इस घड़े के मुख को लाल कपड़े से बांध दें और उस पर कलावा लपेट दें। इस घड़े को अपने पूजा स्थान पर मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें। एरी क्लीम चामुंडाई विच्छे मंत्र का 540 बार 5 माला जाप रुद्राक्ष की माला से करें। जाप पूर्ण होने के बाद इस घड़े को अगली सुबह बुधवार को किसी सुनसान जगह पर किसी पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें। ऐसा करते समय किसी से बात ना करें और पीछे मुड़कर ना देखें। यह उपाय आपके ऊपर होने वाले सभी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना और नकारात्मक शक्तियों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देगा और उन्हें
वापस उनके मूल स्रोत की ओर भेज देगा। यह आपके जीवन से हर प्रकार की बाधा को दूर कर देगा और आपको शत्रुओं के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। संतान सुख या संतान के कल्याण के लिए भी नवरात्रि में विशेष उपाय किए जा सकते हैं। यदि आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या आप अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, तो नवरात्रि के किसी भी सोमवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं और नमः शिवाय मंत्र का 108 बार और हरि उमादेव्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद किसी भी विवाहित महिला को, खासकर यदि उसके बच्चे हो, हरे रंग की चूड़ियां और मिठाई भेंट करें। यह उपाय आपको संतान सुख प्रदान करेगा और आपकी संतान को दीर्घायु, स्वस्थ और सफल जीवन देगा। मां पार्वती की कृपा से आपके घर में खुशियों का आगमन होगा और संतान संबंधी सभी चिंताएं दूर होंगी। आपको अपनी वाणी के महत्व को समझना होगा। बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन आपकी वाणी को प्रभावित कर सकता है, जिससे आप अनायास ही कटु शब्द बोल सकते हैं। याद रखें, एक बार मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते। वे या तो मित्रता बढ़ाते हैं या शत्रुता। इसलिए हर शब्द को तलकर बोले। बोलने से पहले सोचे कि क्या यह आवश्यक है, क्या यह सत्य है और क्या यह दयालुता से भरा है। अपनी वाणी में मधुरता और विनम्रता लाएं। यदि आपको लगे कि आप क्रोधित हो रहे हैं और कुछ गलत बोल सकते हैं, तो बेहतर है कि उस समय चुप रहें। मौन कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आपकी व्यक्तिगत पवित्रता और चारित्रिक बल ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस कलयुग में जहां नैतिकता का पतन हो रहा है, आपको अपने मूल्यों पर अडिग रहना होगा। किसी भी अनैतिक कार्य में शामिल ना हो, चाहे उसका कितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों ना मिले। आपकी ईमानदारी और सच्चाई ही आपको हर संकट से बचाएगी। माता रानी उन लोगों का साथ देती है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं। उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आपको उनसे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम यही है कि हर कर्म का प्रतिफल मिलता है। आप बस अपने रास्ते पर चलें, अच्छे कर्म करें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। आपकी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रतिशोध होगी। सामाजिक संबंधों में भी आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। कुछ लोग आपके सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में केवल विषाक्तता लाते हैं। उन्हें पहचानें और उनसे दूरी बनाए रखें। अपनी निजी बातें केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आपको पूरा भरोसा है। हर किसी को अपना दोस्त ना माने, क्योंकि कलयुग में सच्चा मित्र मिलना अत्यंत कठिन है। आपको अपने आसपास के उन संकेतों पर भी ध्यान देना होगा जो आपको प्रकृति या ब्रह्मांड दे रहा है। कभी कभी हमें सपने आते हैं, कभी कभी कुछ घटनाएं होती हैं, या कभी कभी हमें किसी व्यक्ति से मिलकर अजीब सी भावना आती है। यह सभी संकेत हो सकते हैं जो आपको आने वाले खतरे या अवसर के बारे में आगाह कर रहे हो। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और इन संकेतों को समझने का प्रयास करें। मां दुर्गा विभिन्न माध्यमों से अपने भक्तों से संवाद करती है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। एक स्वस्थ शरीर और मन ही आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगा। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करें। योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह आपके शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करेगा। पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचें।
याद रखें, तनाव आपके सिस्टम को कमजोर करता है और आपको नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। अपनी वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए भी आपको कुछ उपाय करने होंगे। अनावश्यक खर्चों से बचें और धन का सदुपयोग करें। बचत और निवेश की आदत डालें। किसी भी व्यक्ति को बड़ी राशि उधार ना दें, खासकर उन लोगों को जिन पर आपको पूरा भरोसा नहीं है। GR और S नाम वाले व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन देन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि वे आपको धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी दस्तावेजों को ध्यान से जांचें और कानूनी सलाह लें। यदि आवश्यक हो, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से हवन या पूजा करें। सुबह और शाम को दीपक जलाएं और अगरबत्ती या धूप जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर देवी लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाएं, जो आपके घर में धन और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। घर में टूटी फूटी वस्तुएं ना रखें, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। यह भी ध्यान रखें कि माता रानी उन लोगों की परीक्षा लेती हैं जो उनके सच्चे भक्त होते हैं। आपके जीवन में आने वाली यह चुनौतियां आपकी परीक्षा है। यदि आप इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, तो आपको देवी की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपनी आस्था पर दृढ़ रहें और कभी भी मां दुर्गा पर अपना विश्वास ना खोएं। वह हमेशा आपके साथ है। भले ही आपको ऐसा महसूस ना हो, आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ अपने लौकिक कर्तव्यों का भी पालन करें। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरा करें। जब आप संतुलन में रहते हैं, तो आप जीवन के हर पहलू में सफल होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें और उन्हें मां दुर्गा के सामने प्रस्तुत करें। आपकी सच्ची और नेक इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। लेकिन यह भी याद रखें कि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। भले ही वह आपकी तत्काल इच्छा से भिन्न हो, उनकी योजना पर भरोसा रखें। अपने अहंकार को त्यागें। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है और उसे सही गलत का भेद करने से रोकता है। विनम्र बने और दूसरों का सम्मान करें। जब आप विनम्र होते हैं, तो आप दूसरों से सीखने और बढ़ने के लिए खुले रहते हैं। माता रानी विनम्र भक्तों को पसंद करती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। आपको इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या आप अपने अतीत की किसी बात को लेकर चिंतित या भयभीत हैं। अतीत को भूल जाओ और वर्तमान में जियो। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। अपने अतीत की गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। मां दुर्गा आपको अपने अतीत से मुक्ति दिलाकर एक नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करेंगी। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। आप जितने कमजोर दिखते हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। आपके अंदर मां दुर्गा की दिव्य शक्ति का अंश है। उस शक्ति को जागृत करें और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। इस नवरात्रि को आत्म सुधार और आत्म परिवर्तन के अवसर के रूप में लें। अपनी उन आदतों को छोड़ दें जो आपके लिए हानिकारक है और अच्छी आदतों को अपनाएं। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। यदि आप इन सभी बातों का पालन करते हैं और माता रानी पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। इससे न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि
आपकी सोचने और समझने की क्षमता भी बेहतर होगी। अगर हम लगातार सीखते रहेंगे तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करने से बचें, क्योंकि जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं और हमारे आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दें और अपनी तुलना केवल अपने पिछले प्रदर्शन से करें। अगर आप हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे बल्कि एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन भी जी पाएंगे। मनुष्य का जीवन चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन इन्हीं चुनौतियों को पार करके हम अपनी सफलता की राह बनाते हैं। हर किसी के जीवन में संघर्ष होते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत किए अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन और समर्पण के साथ प्रयास करने की जरूरत होती है। जब तक हम पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक हम उसे हासिल नहीं कर सकते। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और कभी भी हार नहीं मानते। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने डर और शंकाओं से पार पाना होगा और पूरी लगन के साथ अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाना होगा। कई बार हम अपने डर के कारण अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने डर से लड़ना होता है। अगर हम अपने डर पर काबू पा लेंगे तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और हर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करनी होगी। जब हम अपनी मानसिकता को मजबूत बना लेते हैं तो हमें किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता। हमें अपने अंदर धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही दो चीजें हमें सफल बनने में मदद करती हैं। जब हम किसी भी परिस्थिति में हार मानने की बजाय उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। बहुत से लोग केवल सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी मेहनत नहीं करते। वे सोचते हैं कि बिना मेहनत के ही उन्हें सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं उन्होंने उसके लिए कड़ी मेहनत की है। अगर हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने काम को करना होगा। किसी भी चीज को करने में समय लगता है। अगर आप धैर्य और मेहनत के साथ काम करते रहेंगे तो एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसलिए कभी भी जल्दीबाजी न करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें हमारी क्षमता पर शक करने लगते हैं। वे हमें यह महसूस कराते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें कभी भी दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारी काबिलियत को हमसे बेहतर नहीं जान सकता। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। अगर आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहेंगे तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो लोग इन मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको इन मुश्किलों का डटकर सामना करना होगा। जो लोग मेहनत करने से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम किसी चीज को पूरे समर्पण और लगन के साथ करते हैं तो हमें उसमें सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। बहुत से लोग थोड़ी सी असफलता से ही घबरा जाते हैं और अपने प्रयासों को छोड़ देते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें और अधिक मेहनत करने की जरूरत होती है, क्योंकि असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों में
कहाँ सुधार करने की जरूरत है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उन चीजों में समय बर्बाद करने लगते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। लेकिन अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना होगा और उसी के अनुसार अपनी योजना बनानी होगी। जब हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो हमें सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हमेशा अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हमें प्रेरित करते हैं तो कुछ लोग हमें निराश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए क्योंकि वे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब हम सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मक बनती है और हम हर मुश्किल का हल आसानी से खोज पाते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनें जो आपको प्रेरित करें और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करें उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं और आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा अपने काम को पूरे मन से कीजिए। जब हम किसी काम को दिल से करते हैं तो उसमें हमें आनंद आता है और हमें कभी भी ऊब महसूस नहीं होती। जब हम अपने काम से खुश होते हैं तो हमारी उत्पादकता भी बढ़ती है और हमें सफलता जल्दी मिलती है। इसलिए हमेशा अपने काम को एक बोझ की तरह देखने की बजाय उसे खुशी खुशी करने की आदत डालें। अगर आप अपने काम को प्यार से करेंगे तो आपको उसमें कभी भी थकान महसूस नहीं होगी और आप उसे और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हर व्यक्ति को अपने जीवन में नई चीजें सीखने की आदत डालनी चाहिए। जब तक हम नई चीजें सीखते रहते हैं तब तक हमारा विकास होता रहता है। अगर आप